नमस्कार व्यूअर, टॉक ऑफ भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ संजय ओझा। आज बात करेंगे नीट एग्जाम को लेके। जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं कि जो 3 मई को एग्जाम हुआ था नीट यूजी का मेडिकल की जो परीक्षा थी, जिसमें लाखों लाख विद्यार्थी जो शरीक हुए थे, आज वो जो महत्वपूर्ण परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया गया है। सवाल की अपनी गंभीरता है। महत्वपूर्ण रूप से क्या हुआ कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक का जो मामला आया, उसके बाद अन्य राज्यों में इसकी जो कड़ी दर कड़ी जब पहुंची है, उसके बाद से भारत सरकार ने एनटीए को गाइडलाइंस दिया है, उसको एग्ज़ाम को रद्द करने की बातें कही हैं। अब जो एग्ज़ाम है वो रद्द हो चुका है। लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में शरीक हुए थे। महत्वपूर्ण सवाल निकलता है कि जिस तरह से पेपर लीक होता है, पहले तो राज्यों में हम लोग सुनते थे कि राज्यों में जो जेपीएससी होती है, बीपीएससी होती है, तमाम जो तरीके एग्ज़ाम होते हैं, उसमें पेपर लीक के संबंधित खबरें सुनाई देती थी। लेकिन अब नेशनल एग्ज़ाम जो नीट अपने आप में एक बहुत टिपिकल एग्ज़ाम है। अब उसके पेपर भी लीक हो रहे हैं, तो कई तरह के सवाल अब उठ खड़े हो रहे हैं। जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो रातों दिन पढ़ के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, ताकि जो महत्वपूर्ण परीक्षा है उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बच्चों ने तो अच्छा किया है, लेकिन जिस तरह से जो पेपर लीक का जो मामला आया है, उसके बाद से कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब सरकार के जो लोग हैं, जो एजेंसियाँ हैं, उन्होंने पूरे एग्ज़ाम को, जो पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड कौन है, इसके तक में जाने के लिए इस पूरे केस को सीबीआई को रेफर कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि सीबीआई अपने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। अब उसके हाथों में तमाम तरह के जो मास्टरमाइंड कौन है, जिन्होंने इस पेपर को लीक किया था, इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा है, अब इसकी जो जांच की जो जवाबदेही है, अब सीबीआई को दे दी गई है। स्वाभाविक है, परीक्षा रद्द हुई है, तो जो एक सिस्टमैटिक लो होता है पढ़ने का, जो बच्चों में क्रम रहता है, वो बीच में टूटा। तो स्वाभाविक था कि उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है, इन विद्यार्थियों पे दिखाई देगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि एग्ज़ाम के ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था, ताकि जो योग्य उम्मीदवार हैं उनका चयन हो सके, और जो पेपर लीक संबंधित जो विद्यार्थी रहे हैं, जो मास्टरमाइंड रहे हैं, जो इसी तरह से पैसे लेके तमाम तरह के जो पेपर को ओके करते हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सके। डर तो है, स्वाभाविक है कि जो विद्यार्थी रात-दिन जो अपनी किताबों में रहते हैं, अब उनको एक बार फिर से वो जो लय टूट गया था, उस लय में फिर से वापस आना होगा, फिर से उसी प्रयास के द्वारा मेहनत करना होगा, तब जाके अब वो बैठ पाएँगे। महत्वपूर्ण क्या रहा कि एक और अच्छी खबर इसी संबंधित है कि जो एनटीए है, जो नेशनल ट्रेनिंग एजेंसी है, उसने इस पेपर को दोबारा कराने को लेके सहमति प्रदान कर दी है। इसलिए हमारा टॉक ऑफ भारत भी आप तमाम विद्यार्थियों से आग्रह करता है कि आप भी जिस तरह से जो आपका लय था, पढ़ने का जो क्रम था, उसको बनाए रखिए। एग्ज़ाम कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है एनटीए के द्वारा, उनके जो वेबसाइट है, उसपे जो मेडिकल संबंधित जो एग्ज़ाम है, जो कैंसल किया गया है, जो 3 मई को हुआ है, अब आगे डेट कब आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन टॉक ऑफ भारत आप तमाम जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, आप सभी से आग्रह करता है कि एक बार फिर अपनी प्रिपरेशन को उसी लय में, उसी तय में आप सुचारू ढंग से आगे बढ़िए, ताकि जो सवाल उस दौर में नहीं हो पाया, वो आगे जो एग्ज़ाम है, उसमें हो पाएगा। देखिए, कई तरह के सवाल अब फिर निकल के आ रहे हैं कि क्या इस बार भी जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, क्या अगली बार भी इस बात की उम्मीद जता सकता है कोई कि पेपर लीक नहीं होगा? तो कई तरह के संभावनाएँ, कई तरह के सवाल आज के संदर्भ में उठ खड़े हुए हैं। जिस तरह से जो पेपर लीक का जो मामला जो राज्यों से लेके अब सेंटर तक में आ चला है, इसके पीछे तहकीकात की ज़रूरी है। आशा है कि केस अब सीबीआई को, जो सबसे बड़ी जाँच एजेंसी है, उसको हैंडओवर किया गया है, तो एक अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। एक सवाल अंत में हम अपने दर्शकों से जानना चाहते हैं कि क्या परीक्षा रद्द कर देने से समस्या का समाधान हो सकता है? बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आप अपने विचार ज़रूर दें, और वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, ज़रूर कमेंट दें, ताकि जो सुधार की जो गुंजाइश होगी उसको किया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी जो खबरें हैं आप तक आते रहें। जो हमारा अपडेट है, जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो इस क्रम में लगे हुए हैं,
उन तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।